हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डीवी हो रहा है। ठीक है, 5 अगस्त 2024 से लेकर के 8 अगस्त 2024 तक उसका डीवी होने वाला है। आज दोस्तों कुल मिलाकर के 500 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें से बहुत कम स्टूडेंट ही डीवी में भाग ले रहे हैं। ठीक है, 500 में बहुत मुश्किल से 200 स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। फर्स्ट सीटिंग में दोस्तों 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक था, उसमें 100 स्टूडेंट पहुंचा है और सेकंड सीटिंग में भी लगभग 150 स्टूडेंट पहुंच पाया है। ठीक है, तो आप लोग भी डीवी में जाकर के भाग अवश्य लीजिए। दोस्तों जो कल यानी कि जो 6 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के बेसिस पे मैं दोस्तों एक वीडियो लाया हूँ कि किस तरीके का वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये इस प्रकार का एक आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को एकदम पूरा अच्छा तरीके से भरना है, क्योंकि यही जो फॉर्म है यही मेन चीज़ है। इसी के आधार पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा। और एक चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड लेकर के जाना है, मैट्रिक का मार्कशीट, उसका मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, उसका मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसका मूल प्रमाण पत्र। अदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का डिग्री है, पीजी वीजी किए हैं तो उसका भी लेकर के जाइएगा मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। उसका मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो कम से कम मार्कशीट लेकर के जाइएगा। ठीक है, और आधार कार्ड लेकर के जाना है। और जितने भी कैटेगरी वाइज का मतलब रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, SC ST OBC कैटेगरी वाइज या फिर PWD EWS, उन लोगों के लिए दोस्तों आरक्षण सर्टिफिकेट जाति आवासीय लेकर के जाना जरूरी है, तब ज़्यादा आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, किस प्रकार का फॉर्म आया हुआ है और कैसे करके आप इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने में गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को अच्छा से देखना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट देख सकते हैं 5 अगस्त 2024 आज ही का है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना सीरियल नंबर देना है। जो आपका मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर है, कितना आपका सीरियल में नाम है, वो वाला आपको यहाँ पर सीरियल नंबर देना है। जैसा कि अजय कुमार महतो है तो इनका सीरियल नंबर 194 था। यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। यहाँ पर फादर नाम भी लिखना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। कैटेगरी UR BC BC1 BC2 करके है। SC ST यहाँ पर EWS छूट गया है, ओब्लिक करके अपने आप EWS दे दीजिएगा और यहाँ पर अपना कैटेगरी को सिलेक्ट भी कर दीजिएगा। जैसे कि ये BC1 में आते हैं तो BC1 इनका कैटेगरी है। और आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आपके पास जाति होगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तब ही आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि PS कैटेगरी है या नहीं है, S या नो, तो यहाँ पर ये नहीं है तो ये नो किए हैं। अब यहाँ पर चीज़ क्या आपको डालना है वो चीज़ आप देख लीजिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपका BA था कि BSc था कि BCom था कि BBA था। ठीक है, कि आपका BLIC था कि BLIB था। ठीक है, जो है यहाँ पर उसको मेंशन करना है। जैसे कि इनका BSc फिजिक्स था तो ये BSc फिजिक्स लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कब ये पास किए थे, तो ये 2021 में इनका ग्रेजुएशन पास आउट हो गए थे। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स, ये चीज़ मेन है, इसी पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और परसेंटेज निकालने के लिए आप सीख लीजिए। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेंट और यहाँ पर फुल मार्क्स है। तो दोस्तों जो आपका ऑनर्स का 1800 वाला मार्क्स है उसको मेंशन नहीं करना है, ऑनर्स वाला और जी वाला प्लस एडिशनल वाला सबको ऐड करना है। जैसे कि ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स आप लोगों का 2400 होता है। ठीक है, और 2400 में आप कितना नंबर लाए हैं, तो देखिए ये 2400 में 1543 नंबर लाए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, परसेंटेज कैसे निकालना है वो देख लीजिए। ये 1543 जो आप नंबर लाए हैं ग्रेजुएशन में टोटल, ठीक है, उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 1543। ठीक है, और इसको भागा दे देना है। ओनली 2400 से भागा मत दीजिएगा, ओनली 24 से भागा दीजिएगा। तो इसको यदि भागा दीजिएगा दोस्तों तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा 64.29% आपका निकल जाएगा। तो यहीं पर ये परसेंटेज डाले हैं 64.29 और रिमार्क वाला बॉक्स में छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोड वगैरह दिया गया है, ये नीचे में आपको प्रीफरेंस करके डालना है। ठीक है, कि पहले आप किस कॉलेज को प्रीफरेंस देना चाहते हैं, कहाँ पर आप लोग काम करना चाहते हैं। देखिए टेबल इंडिकेट चॉइस कोड नंबर। ठीक है, यहाँ पर वो यही वाला ये कोड है कि किसमें कितना दोस्तों आपका मेरी मतलब सीट है, ये इसमें आपका बताया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर एनी ग्रेजुएट में यहाँ पर BBMQ धनबाद में 01 है इसका सीट है। इसमें BSK कॉलेज माइथन में 11 सीट है, बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में 21 सीट है, चास कॉलेज चास में 31 सीट है,
केबी कॉलेज बेरवो में 41 सीट है, कतरास कॉलेज कतरास में आपका 51 सीट है, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में 61 सीट है, आरएसपी कॉलेज झरिया में 71 है, आरएसपी कॉलेज झरिया में 81 है, सॉरी ये आपका आरएस मोर कॉलेज में 71 सीट है। उसके बाद आरएसपी कॉलेज झरिया में 81 है, एसएस एलएनटी महिला कॉलेज में 91 है, सिंदरी कॉलेज सिंदरी में 101 है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स एच ऑनर्स, ठीक है, मैथ ऑनर्स बीबीए, इस सब में भी अपना सीट देख लीजिएगा। बीएससी फिजिक्स में देख लीजिएगा, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स देख लीजिएगा, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी और बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और बीएससी आईटी या फिर लाइब्रेरी वाला है ना, बीएलआईवी और बीएलआईसी, पता नहीं ये किस टाइप का कोर्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको मांगा जाएगा यहाँ पर पोस्ट सेक्शन अप्लाइड फॉर, जैसे कि किसी का यहाँ पर 3 प्रेफरेंस दिया गया है। सबसे पहले आपको डालना है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन डालना है, मतलब ये वाला सेक्शन पे डालना है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। इसके बाद यदि किसी का अकाउंट सेक्शन है, जैसे कि बीकॉम है, बीए इकोनॉमिक्स है, बीएससी मैथ है, तो वो अकाउंट ऑनर्स भी अकाउंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। यदि किसी का फिजिक्स ऑनर्स है बीएससी में, तो वो फिजिक्स लैब में डालेंगे। केमिस्ट्री लैब में किसी का यदि बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो वो केमिस्ट्री लैब में भी डाल सकता है। बॉटनी लैब में यदि कोई बीएससी बॉटनी करके लिए हैं, जोलॉजी लैब में कोई यदि बीएससी जोलॉजी करके लिए हैं, और इधर कोर्स देख सकते हैं बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, और इधर बीएलआईबी और बीएलआईसी, ठीक है, ये सब में भी डाल सकते हैं। तो कम से कम आपको पोस्ट अप्लाइड में 3 प्रेफरेंस दिया गया है, तो ये सबसे पहले प्रेफरेंस रखे हैं वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में, ये तो सबको लेना है। और इनका फिजिक्स ऑनर्स है तो इनको और एक मौका दिया जाएगा, मतलब चुनने का, तो ये बीएससी लैब भी चॉइस किए हैं। और तीसरा वाला किसी को लाइब्रेरी क्षेत्र में जाना है, तो वो तीसरा वाला में यहाँ पर लाइब्रेरी वाला में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर है और यहाँ पर चॉइस कोड है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेफरेंस ऑर्डर है, चॉइस कोड है। कुल मिला करके आप लोग 22 कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं, माने 22 को प्रेफरेंस आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इधर आपका सीरियल नंबर है, इधर वाला चीज़ आपको नहीं डालना है, ठीक है, सीरियल नंबर वाला चीज़ नहीं डालना है। जैसे कि ये लड़का केबी कॉलेज 51 जो है, सबसे पहले ये प्रेफरेंस देखिए इसमें दिया है, कतरास कॉलेज कतरासगढ़ वाला में दिया है, क्योंकि ये यहीं से पढ़ के निकला है 51, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ये 51 दिया है। इसके बाद दिया है ये पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में 61, तो सेकंड प्रेफरेंस 61 वाला दिया है। फिर 71 आरएसपी कॉलेज झरिया में 71 सीट है, इसके बाद इसको दिया गया है प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये डाला है 81। इसके बाद जो है दोस्तों 4th नंबर में ये प्रेफरेंस दिया है आरएसपी कॉलेज झरिया को। उसके बाद 91 ये दिया है एसएस एलएनटी महिला कॉलेज को दिया है 5th ई में, मतलब प्रेफरेंस में। और सिंदरी कॉलेज सिंदरी को में 101 सीट है, तो ये दिया है, इसको 6ठा नंबर में प्रेफरेंस दिया है। इसी प्रकार दोस्तों कुल मिला करके ये यहाँ पर 11 नंबर तक प्रेफरेंस दिया है। लड़का यहाँ पर भरने के लिए भूल गया था, आप लोग 22 नंबर तक प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, पूरा भर देना है। यदि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो फिर आप वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में ही खाली अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब प्रकार का सब्जेक्ट है, मैथ है, तो आप लोग 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपना खुद का जो ऑनर्स है एलिजिबल जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये फिजिक्स लैब है ना, तो दोस्तों ये फिर से यहाँ पर ये फिर से इस सब में भी ये अप्लाई कर सकता था ये लड़का, ठीक है ना, फिजिक्स लैब वाला में भी ये अप्लाई कर सकता था, तो डाला नहीं है वो अलग बात है, ये लास्ट में डाल दिया होगा। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है कि आप जो ऊपर में डाले हैं सब सही चीज़ डाले हैं। यहाँ पर प्लेस दे देना है जहाँ के आप रहने वाले हैं, बोकारो धनबाद। यहाँ पर डेट में आज का डेट है 5 अगस्त 2024, ठीक है, जो वेरीफाइड करेंगे उसका सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर अजय कुमार महतो सिग्नेचर करना है और फिर डेट डाल देना है 5 अगस्त 2024 का। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा, ये फॉर्म को एकदम सही तरीके से भरना है, वहाँ पर गलती नहीं करना है, ठीक है। और वाइटनर भी ले जाइएगा, यदि किसी तरीके का कुछ भरने में मिस्टेक हो जाता है तो फिर वाइटनर से आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर एक नया फॉर्म ले लीजिएगा। और बहुत स्टैंडर्ड कैटेगरी से वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि मैं आज गया था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब देखिए मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, वो तो मैं इस पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिलहाल 12,000 करके देगा, 1 साल आपको खटाएगा, 1 साल के बाद फिर बाहर भी कर देगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को क्या क्या लगेगा फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने एक बार रिपीट किया। सबसे पहले आप लोगों को मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, उसका मूल प्रमाण पत्र लगेगा। यदि बाई चांस किसी कोर्स का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, फिर भी चल जाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। इंटर का भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट मूल प्रमाण पत्र, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका भी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, जाति आवासीय ले लीजिएगा, यदि रिजर्वेशन चाहना चाहते हैं तो, और आधार कार्ड ले लीजिएगा, बस इतना ही डॉक्यूमेंट वहाँ पर चाहिए। ओरिजिनल
प्लस जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड यानी कि 100 अभी प्रमाणित करना है नीचे में, ठीक है। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पर है, ये आपका वहीं पर BBMQ में ये सटा हुआ है, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम टेबल है ना, इंडिकेटिंग चॉइस कोड नंबर। देखिए ये चॉइस कोड नंबर सबका यहाँ पर दे दिया है जो मैंने आपको बताया। इस चॉइस कोड को अभी अच्छा से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसी का चॉइस कोड को और अच्छा से देख लीजिएगा कि किस में क्या चीज़ हमको जा कर के वहाँ पर भरना है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, थैंक यू।